लाइब्रेरी का दौरा किया। कैलेडोनियन क्लब हाइड पार्क पहुंचे। कैलेडोनियन क्लब के सेक्रेटरी और फरहान टेलर सोलिसिटर के एडवाइजर रिचर्ड मुयर और कंपनी डायरेक्टर आमिर रहमान, साबिक सफीर शाहिद मलिक ने इस्तकबाल किया। ऑफिस के मेंबर्स के साथ मीटिंग की। आप ये बताएं कि आपने यहाँ पीआईए का केस लड़ा, वो जीता, उसके क्या जो थी उसकी क्या मामलात थे, क्या कैसे केस जीता? इशू ये था कि बहुत सारे विटनेसेस जो पीआईए के थे दे वर नॉट फोर्थ कमिंग, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी थे और उस वक्त पिछले वकीलों की फ़ीस भी आउटस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ट्रायल डेट स्टार्ट हो रही है और हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और लेकिन हम इतना क्विकली, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंसेस हैं, बहुत जल्दी मूव नहीं कर सकते, तो आपको इसके अंदर भी एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई सैट डाउन, और मैंने सोचा कि एज अ बैरिस्टर हम यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो उस वक्त फिर हमारी बोर्ड मीटिंग हुई और हमने फिर मुश्तरका तौर पे बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया कि हम इस केस के अंदर पीआईए को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें फ़ीस मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको मिली फीस? बहुत मुश्किलों से मिल गई, अल्लाह का शुक्र है लेकिन काफ़ी देर बाद मिली। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उस इनिशिएटिव की वजह से जो हमें इज़्ज़त दी और जो कामयाबी दी, उसके सामने वो फ़ीस की कोई हैसियत नहीं रही। फिर आप ये बताएंगे जो यहाँ पाकिस्तान के जो टॉप के वकील हैं और यहाँ जो टॉप के वकील हैं, उनकी फ़ीस में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो करेंसी का फ़र्क है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि पर आवर की बेसिस के ऊपर यहाँ पे चार्ज किया जाता है। कितना पर आवर ले लेते हैं? सर पीआईए के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरी साइड से फ़ीस थी वो £250,000 आउटस्टैंडिंग था जो उन्होंने कोट किया हुआ था, और आगे जाने के लिए $750,000 की फ़ीस कोट कर रहे थे केस को, पीआईए के केस को आगे ले जाने के लिए। और उस केस को जब हमने रिप्रेजेंट किया वो फिर आगे चलता रहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस ने यूनानिमस फैसला हमारे हक़ में किया और पीआईए को हमने 25 मिलियन बचा के दिए उस केस के अंदर। पाकिस्तान में तो जो टॉप लॉयर्स हैं वो बड़े अमीर हैं, जो हाईएस्ट टैक्स देते हैं पाकिस्तान में। यहाँ जो लॉयर्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका अर्निंग है, उसका क्या लेवल है? यहाँ पे 6 फिगर्स एक नॉर्मल है। पाकिस्तानी कितने हुए? तकरीबन 1 मिलियन प्लस इज नॉर्मल। $1 मिलियन अंस कितना बनता है? 25 करोड़। तो फिर तो ये आम आदमी की पहुंच से इंसाफ बहुत दूर होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लीगल एड मौजूद है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो हैं जो हेल्प करते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो जजेस और वकला की लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। वकला अक्सर शाकी होते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ भी जजेस और वकला में लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं जी, यहाँ पे तो जजेस के पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के मुताबिक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और कुछ अगर यहाँ पे वकला शरारत करें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बेसिस के ऊपर उनको अच्छा खासा सबक सिखाया जा सकता है। यहाँ अदलिया कितनी आज़ाद है? पाकिस्तान में तो बड़ी शिकायत हैं इस हवाले से। मुझे एक बात का यकीन है कि अगर मेरा यहाँ पे किसी ब्रिटिश नेशनल के साथ डिस्प्यूट है तो जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। कोई तासुब नहीं बरता जाता? कोई तासुब नहीं बरता जाता। ये जो कहते हैं रेसिज्म है, ये कहते हैं इस्लामोफोबिया है, ये किस हद तक दुरुस्त है? इस्लामोफोबिया के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिवली बाहर आना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, हमें इस ब्रिटिश सोसाइटी के साथ मिल के उन गैप्स को ब्रिज करना होगा, बजाय ये कि हम गेटोज़ के अंदर रह के और फिंगर पॉइंट करें एक दूसरे के ऊपर। आप कैसे अच्छे वकील बन गए?
क्या किया आपने? मैं जी अपने गुनाहों की वजह से वकील बन गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब बैरिस्टर हैं। वैसे असल में मैं पायलट बनना चाहता था, और लेकिन मुझे फिर उसी डायरेक्शन के अंदर डाला गया, एंड आई फाउंड माय फ्लेवर फॉर लॉ। और बाकी है कि जो पायलट का कोर्स है वो बाद में जब मुझे मौका मिला तो लंदन में आके देन आई ज्वाइन अ फ्लाइंग स्कूल। अच्छा, आप तो इस लिहाज फ्लाई भी से करते हैं? अभी आई हैव नॉट पास्ड आउट येट, बट आई हैव ज्वाइंड, और अपना शौक मैं वहाँ पे पूरा कर लेता हूँ। पाकिस्तान और बरतानिया के मुश्तरका थिंक टैंक के साथ लंच किया। 3 कोर्स खाना सर्व किया गया। सॉवेनियर पेश किए गए, ग्रुप फोटो बनवाई गई।